हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू पेन पेपर एजुकेशन। आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे जो क्लास 9 का मैथ हम देख रहे थे, जो चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल को देख रहे थे। अभी तक हमने पोलिनोमियल के 11 लेक्चर देख चुका है, जो एक्सरसाइज 2.3 है। आज उसमें हम क्या करेंगे, 2.3 का एक्सरसाइज जो लेक्चर है इसका सेकंड वीडियो है। ठीक है, इस पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसको वीडियो को जाकर देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो इस तरह से है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x-1 इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। जो नीचे दी हुई केसेस है 4 केसेस है, इसमें अगर x-1 अगर यहाँ पे क्या है, x-1 क्या है, अगर फैक्टर है तो हमें क्या करना है, k का वैल्यू निकालना है। ठीक है, k यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट दिया हुआ है। ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है। इसको पहले एक बार क्वेश्चन को हिंदी में देख लेते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। नंबर 3 में है कि k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक में से x-1 px का गुणनखंड हो। ठीक है, गुणनखंड किसको कहते हैं, फैक्टर को। ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हैं, हम आगे इसके क्वेश्चन को देख लेते हैं। जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो इस तरह से है कि px इज इक्वल टू दिया हुआ है हमारे पास, px इज इक्वल टू दिया हुआ क्या है, x² प्लस x प्लस k, और यहाँ पे हमें निकालना है k का वैल्यू। ठीक है, x-1 देखो यहाँ पे क्या है, इसको कैसे सोल्व करेंगे। अगर देखो यहाँ पे x-1 फैक्टर है, अगर इफ x-1 इज अ फैक्टर तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, P1 पे इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, P1 पे इसका वैल्यू 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, और हमें यहाँ पे दिया हुआ है जो Px दिया हुआ है हमारे पास, दिया हुआ क्या, Px का वैल्यू जो है, Px का वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास x² प्लस x प्लस k। ठीक है, अब हम यहाँ पे P1 का इसका वैल्यू निकालेंगे और 0 के बराबर कर देंगे। ठीक है, P1 पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k। ठीक है, ये हो जाएगा, इसका वैल्यू किसके बराबर, 0 के बराबर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा यहाँ पे, और ये प्लस 1 और ये प्लस k इक्वल ये क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से k 2 प्लस k इक्वल 0 के बराबर। तो यहाँ से k का वैल्यू क्या आ जाएगा, k का वैल्यू -2 आ जाएगा, k का वैल्यू ऐसे -2 आ जाएगा। इसके सेकेंड वाले पार्ट को हम सॉल्व कर लेते हैं। सेकेंड वाला पार्ट क्या है, यहाँ पे दिया हुआ, इसका जो सेकेंड वाला पार्ट है वो हमारे पास दिया हुआ है, px इज इक्वल टू दिया हुआ है 2x² प्लस kx प्लस √2। ठीक है, ये दिया हुआ है हमारा px का वैल्यू। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमें यहाँ पे k का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जानते हैं, फिर इसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, P1 पे इसका वैल्यू क्या आना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए, तभी x-1 इसका फैक्टर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास px जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमारे पास 2x² प्लस kx प्लस √2। ठीक है, अब यहाँ पे हम P1 का वैल्यू देख के देखते हैं, तो क्या होता है, P1 इज इक्वल टू आता है 2 × 1 का स्क्वायर प्लस k × 1 और प्लस √2। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 के बराबर, क्योंकि यहाँ 0 के बराबर है तो ये क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। यहाँ से अब हम देखेंगे 2 × 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस k × 1 k हो जाएगा, प्लस ये √2 हो जाएगा, तो ये 0 के बराबर आ जाएगा। यहाँ पे 2 प्लस √2 क्या हो जाएगा, 2 प्लस √2 ये हो जाएगा, और ये प्लस k। ठीक है, ये 0 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, k का वैल्यू, इसको अगर उस पर लेंगे तो 2 -2 और -√2, ये इसका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे k का वैल्यू अगर 2 -√2 रहेगा तो इसका क्या आ जाएगा, सोल्यूशन आ जाएगा, वरना क्या हो जाएगा, सोल्यूशन नहीं होगा। इसको क्या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, k इक्वल टू माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे तो 2 प्लस √2 हो जाएगा, ये -2 प्लस √2। ठीक है, जो इसका थर्ड वाला पार्ट दिया हुआ है वो ये है, px इज इक्वल टू, यहाँ पे px का वैल्यू क्या दिया हुआ है, kx² प्लस ये माइनस में है √2x प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या निकालना है, अगर x-1 इसका फैक्टर है तो हमें यहाँ पे k का वैल्यू निकालना है। तो ठीक है, हम यहाँ x-1 अगर फैक्टर है तो क्या होना चाहिए, P1 पे इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे P1 पे अब क्या हो जाएगा, P1 पे इसका वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा k × 1 का स्क्वायर हो जाएगा, -√2 × 1 हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस में 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे k × 1 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, और यहाँ पे -√2 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं इसको, ये 0 के बराबर, क्योंकि ये 0 के बराबर था हमारा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको इस पार लेके आएंगे। ठीक है, नंबर को एक तरफ कर देंगे, k को अलग कर देंगे, तो √2 और ये -1 हो जाएगा। ये इसका सोल्यूशन है। जो फोर्थ वाला पार्ट है उसमें दिया हुआ है px इज इक्वल टू दिया हुआ है kx² -3x प्लस k। ठीक है,
ये दिया हुआ वैल्यू। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, देखो अगर x माइनस वन इसका फैक्टर है तो P1 पे इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे P1 पे इसका वैल्यू हम निकालते हैं। P1 पे इसका वैल्यू निकालेंगे तो 1 यहाँ पे k हो जाएगा इंटू 1 का स्क्वायर, और ये -3 इंटू 1 और ये प्लस k। ठीक है, ये किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देख लो P1 पे इसका वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको यहाँ पे आ जाएगा k इंटू 1 का स्क्वायर, तो ये k हो जाएगा -3 और ये प्लस k इक्वल 0 के बराबर आ जाएगा ये। और यहाँ पे k और k को ऐड करेंगे तो 2k आ जाएगा, -3 इक्वल 0 के बराबर। यहाँ से क्या करेंगे, इसको उस पर लिखेंगे 2k इक्वल टू 3 के बराबर, तो यहाँ से k आ जाएगा 3/2 के बराबर। अगर k का वैल्यू यहाँ पे 3/2 होगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका सोल्यूशन होगा, वरना सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 4 थे वो क्या है, फैक्टराइज, यानी इसका हमें क्या निकला है, गुणनखंड निकालना है। ठीक है, तो इसमें क्या है, पहला पार्ट है 12x² - 7x + 1, ये इसका पहला वाला, इसका फैक्टर निकालना है। इसमें क्या करेंगे हम इसमें दो तरीके से निकाल सकते हैं, फैक्टर थ्योरम से, या फिर क्या कर सकते हैं, इसको फैक्टर थ्योरम से निकाल सकते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। तो यहाँ क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करते हैं, क्योंकि वो क्या होता है, हमारा ईजी पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे P और Q यहाँ पे हम लेंगे ऐसे, P और Q को जब हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होना चाहिए, 12 इंटू -1, यानी इस दोनों कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई होना चाहिए, 12 इंटू -1 ये 12 होना चाहिए। और P प्लस Q करेंगे तो हम ऐसे आना चाहिए हमारे पास -7। ठीक है, अब इसको हम कैसे करते हैं, यहाँ पे देखो इसको क्या करते हैं, हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। देखो यहाँ पे इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, 2 को 12 से डिवाइड करेंगे, तो अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बचेगा, 6 बचेगा। यहाँ पे 2 से फिर करेंगे तो 3, यानी 3 इंटू 2 इंटू 2 इसका आ गया। अब देखो इन फैक्टर को ऐसे लेना है कि अगर इसको जोड़े तो क्या आना चाहिए, इस फैक्टर को ऐसे लेना है हमें, जोड़े तो क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर तो 12 आएगा ही। तो इसको क्या लेंगे, -4 लेंगे, और दूसरा वाला फैक्टर -3 लेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 -4 हो गया, ये 3 हो गया। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास, ये क्या हो जाएगा, -7 के बराबर आ जाएगा, और ये -3 और -4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो +12 आ जाएगा। ठीक है, बार बार हम ऐसे नहीं करेंगे, तो एक सवाल में हमने ऐसे कर लिया, और सब में क्या करेंगे, यूज डायरेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हम 12x² को कैसे लिखेंगे, ये 12x² हो जाएगा। अब -7x को हम ऐसे स्प्लिट करेंगे, क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होता है, तो इसको हमें क्या करना पड़ता है, स्प्लिट करना पड़ता है। ठीक है, -7x को हम ऐसे स्प्लिट करेंगे तो -4x और -3x इसको हम लिख सकते हैं, और ये प्लस में 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अब आगे देखो, यहाँ पे क्या है, 4x है, यहाँ पे भी 4x इंटू 3x² है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 4x हम क्या यहाँ से कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 4x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 3x बचेगा, और यहाँ -1 बचेगा, और यहाँ -1 अगर कॉमन लेंगे तो 3x, और यहाँ -1। अब देखो यहाँ पे 3x - 1, यहाँ पे भी 3x - 1 है, यहाँ से क्या करेंगे, 3x - 1 कॉमन ले लेंगे, 3x - 1 यहाँ कॉमन ले लिया, और यहाँ पे बचा 4x - 1, ये 4x बचा, और यहाँ पे -1 बचा, तो इसको ले लिए, और ये क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, इसके सेकेंड पार्ट को हम देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या है, सेकेंड पार्ट में इसका है 2x² + 7x + 3। ठीक है, हमें क्या करना है, अब यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, हमें P और Q का वैल्यू क्या आना चाहिए, 2 इंटू 3 6 के बराबर आना चाहिए, और P प्लस Q का वैल्यू क्या आना चाहिए, 7 के बराबर। ठीक है, तो अब इसको देखो, 7 को क्या करेंगे, 6 + 1। ठीक है, 6 + 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 6 इंटू 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको क्या करेंगे, 2x² + 7x को जो है हम उसको ये करेंगे, क्या स्प्लिट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2x² + 6x + x + 3। ठीक है, अब ये क्या हो गया, हमारे पास मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया। तो यहाँ पे 2x कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे 2x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे x बचेगा। ठीक है, और प्लस में क्या बचेगा, 3 बचेगा, 2x ले लिया तो यहाँ पे 2x इंटू 3 6x हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे 1 कॉमन लिया, x + 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x + 3 यहाँ पे भी है, तो x + 3 यहाँ से क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। ठीक है, कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x + 3, और यहाँ पे आ जाएगा 2x, और ये प्लस में 1 में है 2x + 1, ये क्या आ जाएगा हमारा, ये फैक्टर आ जाएगा। इसके थर्ड पार्ट में है 6x² + 5x - 6। ठीक है, थर्ड पार्ट में है इसका 6x² + 5x - 6। अब इसको क्या करना है, हमें फैक्टराइज करना है। ठीक है, यहाँ P और Q दो नंबर में क्या हो जाएगा, P और Q 6 इंटू -6 क्या हो जाना चाहिए, -36 होना चाहिए, और दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आना चाहिए, P प्लस Q को ऐड करेंगे तो क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। ठीक है, तो अभी हमें 9 और 4 को जब लेते हैं, ठीक है, -9 ये +9 और -4 को लेंगे तो ये वाला आ जाता है। ठीक है, P अगर सपोज दैट हमने क्या लिया, P अगर P प्लस में 9 लिया, और Q हमने क्या लिया, माइनस में 4, 9 4 जा 36, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देंगे, ये 6x² + 9x - 4x। ठीक है, और ये -6 हो जाएगा, तो ये हमारा क्या गया, मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया। अब देखो क्या करेंगे इसको, हमने यहाँ पे 6, यहाँ पे 3x कॉमन है, तो ये क्या करेंगे, 3x कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, 3x यहाँ पे कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बचा, 2x बचा यहाँ पे, और यहाँ पे +3 बचा।
ठीक है। अब यहाँ पे -2 कॉमन ले लेंगे, देखो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो -2 कॉमन ले लिया यहाँ पे 2x बच गया और यहाँ पे प्लस में 3, क्योंकि माइनस यहाँ हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अब देखो 2x प्लस 3 यहाँ था, तो 2x प्लस 3 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, 2x प्लस 3 हमने कॉमन ले लिया और यहाँ हमारे पास क्या बचेगा, 3x - 2 बचेगा, 3x - 2 ये हो गया, ये हमारा प्राइम फैक्टर है, इसका क्या हो गया, फैक्टर हो गया, ठीक है। यानी 6x² + 5x - 6 का ये फैक्टर क्या हो गया, 2x + 3 और 3x - 2 को इसका फैक्टर हो गया। फोर्थ वाला पार्ट है, जो फाइनल फोर्थ वाला पार्ट है, तो ये है हमारे पास 3x² - x और ये -4, ठीक है। यहाँ पे क्या है 3x, p और q, जब p और q दो ऐसे नंबर को लेंगे जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आना चाहिए, -12 आना चाहिए, और p + q को क्या आना चाहिए, हमारे पास आना चाहिए -1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 4 और 3 लेंगे, -4 और +3 लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये वाला हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो 3x² - 4x और ये +3x, ठीक है, -4 ये आ गया क्या, मिडिल टर्म में हमने स्प्लिट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से क्या लेंगे, देखो 3x और ये इसमें 4x में क्या है, x कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ से x हमने कॉमन ले लिया, x कॉमन लिया तो यहाँ पे 3x बचेगा और यहाँ पे -4, ठीक है। अब यहाँ 3x और 3x - 4 में क्या है, कोई कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे क्या ले लेते हैं, 1 कॉमन लेते हैं हम, ठीक है, क्योंकि दोनों में 1 कॉमन है। यहाँ पे हो जाएगा 3x और यहाँ -4। अब देखो 3x - 4 यहाँ पे भी, 3x - 4 यहाँ पे भी, तो क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन ले लेंगे, 3x - 4 कॉमन लेने पर क्या बचा हमारे पास, यहाँ पे x बचा, यहाँ पे +1 बचा, तो यानी x + 1 यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ ये क्या होगा, हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसके जो 5th वाला पार्ट है फैक्टराइज करना, उसमें क्या है, हमें क्या पहले एक फैक्टर निकालना पड़ेगा, उससे डिवाइड करके फिर दूसरा फैक्टर निकालेंगे और उस फैक्टर को क्या करेंगे, हम फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। तो ऐसे हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।